भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ बीच में। देखो मेरी साउंड बुक हो चुकी है हरिद्वार के लिए। अब बात आती है कि अगली साउंड मतलब एक सोलेसिटी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। सभी से मैं एक बात मतलब करना चाहता हूँ, मैं कर दूंगा। एक यूट्यूबर भाई है हमारे, एड्रेस नहीं पता, 5-5 मिनट की कुश्ती जरूर लड़ूंगा उनसे। यू डाल रखा वो डीजे खाना भवन से बाबा डीजे कंपटीशन हुआ, हमने बहुत छोटा कंपटीशन करना चाहा उनसे कि ज्यादा जाम ना लगे। हम अगर अपना लेकर आगे चलते तो यू डाल रखा कि एक छोटे से डीजे से धड़कन डीजे दुम दबाकर भागा। तो ये देखो गलत है, कहीं ना कहीं ऐसा थंबनेल नहीं बनाना चाहिए भाइयों। कंपटीशन हो गया, पता चल गया किसमें कितना हुआ। आप मान लो पूरी रात हम कंपटीशन कर रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, तो मैं बहुत पुरानी बात है हमारे लिए और देखो होनी भी चाहिए थी। पहले हम जो टाटा बजाया करते थे उसमें 4 टॉप 2 बेस लगती थी, 30 वाला जनरेटर होया कर रहा था उसमें, और बहुत अच्छी साफ सुथरी साउंड बजती थी कि वो 4 टॉप 2 बेस की। अभी देखो जो पुरानी संगठन था हमारा वो समाप्त हो चुका है, अब नया गठन हुआ है, नए तरीके से काम होगा। पहले अब से 5 साल पहले कुछ और था, अब 5 साल बहुत चीज बदलाव हो जाता है। मन्ने भी हमारे देखो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ हमारे मार्गदर्शक भी हैं, कोषाध्यक्ष बने हैं। किसी को भी कुछ भी जो पहले आपत्ति थी अब नहीं होगी मेरे हिसाब से। किसी को भी कुछ भी 1 रुपए का हिसाब भी होगा ना, मन्नी भी ऐसा ले सकते हैं, उससे ईमानदार में पूरे मिनट में मान ही नहीं सकता किसी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर होने वाली है आज मेरठ के जो डीजे वाले हैं उन्हीं की सबकी एक मीटिंग होने वाली है, और जो डीजे एसोसिएशन के मतलब इलेक्शन होते हैं वो भी आज होंगे। तो क्या कुछ रहता है और क्या कायदे और नियम लागू किए जाते हैं 2025 कावड़ यात्रा को लेकर, आज सारी अपडेट और फुल वीडियो आपको मिलेगी देखने के लिए हमारे चैनल पर। तो बने रहना वीडियो में अंत तक और आपको दिखाएंगे क्या कुछ रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अंदर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी भाई आ चुके हैं और भी आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने भाई हमारे आ चुके हैं और कितने नहीं हैं। तो सभी लगभग, सभी तो नहीं कह सकते, कुछ मतलब डीजे वाले जो मेरठ वाले हैं तो वो आ चुके हैं, और हमारे इधर भी हैं, और सगुन डीजे वाले जो अंकल जी हैं हमारे वो भी बैठे हैं, और भी भाई हैं, और ये अपने मंगल साउंड, और इधर भी हैं अपने पुनीत डीजे और डीजे कौन, और बाकी यहाँ पर होगी मीटिंग और अभी आपको दिखाएँगे। और अभी आने लग रहे हैं ऐसे डीजे से मास्टर जी हैं, इनका स्वागत फूल बना के अंकित भाई हैं भवी डीजे से ये स्वागत करेंगे। तो अभी हमारे अनुज भाई आ चुके हैं, मोनू भाई वहां से जा चुके हैं। मनी भैया का पंजाब साउंड से हमारे जोरदार ताली स्वागत किया भैया का। मैं चाहूंगा किले से सुसंगम मास्टर जी हैं, यार वो भी अपने सुझाव दें। सुसंगम मास्टर जी। मैं सभी डीजे वालों का स्वागत करता हूं और मोनू भाव को थोड़ी सी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं सभी डीजे वालों से ये कहना चाहूँगा कि कांवड़ मेले में जितनी भी बेस लगाए एक लिमिट में सब एक तय कर लेंगे, इतनी बेस लगी, इसके ऊपर पार्टी में कहने की बेस नहीं लगेगी। और ना ही कमेंटबाजी करें, कमेंटबाजी से झगड़ा ही पैदा होता है और कुछ नहीं होता। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सब मिलजुल कर काम करें और अपना सुझाव यहाँ सभी दें कि कितनी बेस का काम होना चाहिए। बहुत सुंदर मास्टर जी। अब मैं किठौर से राजपाल जी हमारे सगुन डीजे से हैं, उनसे अपना निवेदन करूंगा वो भी अपना सुझाव दें, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं हर मेला करते हैं। हरिद्वार का ही नहीं करते, वो मुरादाबाद का, बरेली का, हर जगह का मेला करते हैं। मेरे हिसाब से जो हर मेला करता है ना, उसको हर मेले का जानकारी होती है कि बाहर के लोग और यहाँ के लोग क्या फर्क है इस मेले में, वो सब कुछ बताएंगे इस बारे में। भाई ये तो आप लोग ऐसा कुछ छुपाई नहीं है कहीं भी, इस बात मेले में हमारे हाथ में क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी नौबत दोबारा ना आए। देखो हम तुम लोग सब मजबूर आदमी है, सब कोई घर से कभी अमीर नहीं है खुल गया। और दूसरी बात ये है कि अपना सामान, जो भी सामान आप लेके जाएँ वो लिमिटेड लेके जाएँ। और दूसरा मेरा सहयोग ये है कि जैसे कि हम तुम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, सभी करते हैं, हम नहीं सभी करते हैं कंपटीशन, तो कोई भी कंपटीशन करो आप जो है तो इसमें गलत कमेंट ना करो, गलत डायलॉगबाजी ना करो। और दूसरा मतलब ऐसा करो जब भाईचारा हो आपस में। देखो अगर हम तुम लोग कंपटीशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मेले का भी जो इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा सर, तो 1-2 साल तक खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें पार्टी को खुश रखना है, ठीक है, और हमें अपना सामान भी बचा कर रखना है और अपना हमें कारोबार भी बचा कर रखना है। तो कहीं भी कोई भी मतलब जो है ना, कोई भी ऐसे गलत कमेंट ना करें, बिल्कुल भी ऐसे भाईचारे में करें, कोई दिक्कत नहीं है, करो सब कुछ होगा।
ठीक है ना, और सामान अपना लिमिटेड लगाएं। भाई पार्टी तो ये चाहती है कि मतलब जो है ना तुम बजाय 50 के बजाय 60 लगाओ, तो पार्टी का क्या है। अभी जो दिक्कत आपके सामने आई, टोलों में दिक्कत आई, कोई टूट फूट भी करिए, प्रशासन न करिए, अब हम ऐसे भागे फिरते जैसे हम चोर हो, जैसे हम अपने सामान को बचाए फिर रहे हो और मतलब जो है बस हमने किसी की चोरी कर ली हो किसी के हमने। तो भाई ऐसी नौबत ना आए। तो हेमंत भाई जो भी दिशा निर्देश देंगे तो भैया उसका सभी आप पालन करें आप, और जो किसी भाई का कोई सुझाव है वो आप रखें, अगर सही होगा तो मान्य होगा। ठीक है भाई, अगर और कोई शिकायत हो किसी की, वह बता सकता है। मेरे तो शिकायत ये सभी से मेरे को देखो, अब कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्लेन बाजी जो है ना, आदमी गाली गुप्ता को रहता है, आदमी बदतमीजी करता है, तो वो भी गलत है। वो भी भाई जैसे हम आज हम पूरा परिवार है हमारा, ठीक है नहीं, आज हम जैसे हम भाई मतलब सभी साथ में बैठे हुए हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं, और जब वहाँ हम पहुँच जाते हैं तो आपस में ऐसे लगता है जैसे कि हम तो दुश्मनाई कोई जंग ला रहे हो हमको। तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मेरा तो अपना मानना यही है कि मतलब कंप्लेन करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पार्टी जो पैसा खर्च कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं अपने एंजॉय के लिए कर रही है। वो अपना जब तक हम लोग जब तक उसमें एंजॉय बना रखेंगे तो हमारा तुम्हारे मेले सारे चलते रहेंगे सारे, और हमारा तुम्हारा सबका कारोबार चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब जो है ना, पार्टी तो चाहती है कि मतलब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी पर, कल को मेले बंद हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं नुकसान हमारा तुम्हारा होना है। देखो भाई आप सभी ने पैसा लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं मतलब जो है ना, ऐसे माहौल पैदा मत करो जो हमारे कारोबार को कोई नुकसान पैदा हो। ठीक है भाइयों, और किसी का कोई सुझाव भी बता सकता है। अब हमारे बीच में अनुज दीमलगन से, उनसे दो बात। यहाँ पर आए हुए सभी मेरे छोटे बड़े भाइयों का पहले तो धड़कन डीजे की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो भाइयों देखो, माइक लेने वाली बात ये थी कि मैं ये चाह रहा था कि पहले अपने बड़े भाइयों के सुझाव रखे जाए, ना तो माइक में बोलने की कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी देखो भाइयों, अगर कुछ गलत बोलूँ मैं इसमें तो यूट्यूबर भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ उसको काट देना, क्योंकि निकल जाता है मुझे कोई सब ऐसा निकल जाता है। तो पहले तो कंपटीशन की बात मैं कहूँ आपसे बताऊँ, देखो अगर हम अभी 2024 कांवड़ यात्रा में अपना ट्रोला लेकर आगे चले हैं, वो इसलिए चले थे कि आपको पता होगा फर्स्ट नाइट में ही कंपटीशन हुआ था रावण डीजे और सार्जन डीजे झारखंड से जो आए थे उनके बीच। जब उनके बीच लड़ाई हो गई थी तो हमारी पार्टी ने हमसे ये बोला कि हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं किसी से कोई कंपटीशन करना, हम आगे चलो तुम देखें। मैंने कहा जैसा आप कहोगे हम ऐसे ही करेंगे। हम सबसे आगे आए तो कुछ डीजे वाले भाई बोल रहे कि डर के आगे चले गए। अगर मान लो मैं सबसे पीछे चलता तो आगे खड़े हुए कहते हैं कि वो तो आ ही नहीं रहा आगे को, हमारे डर की वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डर किसी का कुछ नहीं होता है, एक दूसरे का सम्मान करना होता है। कंपटीशन की बात ये मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि केवल दो होना चाहिए, उसमें ही पता चल जाता है। ये नहीं कि आप एक घंटे तक जो है रोड को जाम कर रखा है, अपने एम्बुलेंस जाम में फंस रही हैं, बहुत से हमारे सेवक जो कांवड़िया पैदल आ रहे हैं वो जाम में फंस रहे थे। देखो कहीं ना कहीं डीजे वाले पे जो लाठीचार्ज होता है ना, वो यूं ही होता है। पुलिस प्रशासन भी जो है हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है। जब वो परेशान हो जाते हैं जब भी ऐसा कदम उठाते हैं। आप सभी देखते होंगे इस चीज़ को, ये मत सोच लो कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने ये चीज़ वहाँ पर नोट की थी, जब ज़्यादा जाम लग गया था ना, लाठी चार्ज ही तब हुआ था। हमारी एक लाइट में कई डंडे भी लगे थे, हम तो खैर बच के भागे। हम दूसरी तरफ भाई भागने चौथा देखो पुलिस प्रशासन के सामने कोई नहीं टिकता। ये तो एक कहने वाली बात हो है कि हम देख लेते कोई ना देखता। जो हमारे ड्राइवर भाई थे उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो कह रहे कि यहीं पे करो वो करो। जब पुलिस वाले आए थे ना तो सबसे पहले वही भागे। तो भाई देखो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जाम नहीं लगाना चाहिए। अभी जो हमारी कुछ जो है विसर्जन की यात्रा चालू होने वाली है, जो मतलब होंगे, तो उसके लिए भी मैंने जो बुक की है, देखो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आपका सभी का मुझे पता नहीं। मैंने केवल अंदर की गाड़ी बुक की है इस बार। 8 बेस की या 10 बेस की जो लगाऊंगा अंदर लगाऊंगा, बाहर से कुछ सामान लगाऊंगा। क्योंकि कंपटीशन की भी एक जगह होती है। अभी मान लो हम जा रहे हैं इधर जानने की नहर की तरफ या भोला झाल पे जा रहे हैं, या फिर अब जा रहे हैं ब्रज घाट की तरफ, तो मान लो हम कंपटीशन कर रहे हैं, 1 घंटा तक हम कंपटीशन कर रहे हैं लगा के, तो रोड पे जो जाम में फंस जाते हैं मान लो बहुत, तो वो हमें गाली ही देते हैं। सबको पता रहता है कौन से डीजे का कंपटीशन हो रहा है। क्योंकि अभी देखो जितनी धूप पड़ रही है ना, आप थोड़ी देर के लिए खड़े होकर देखो, किसी की वजह से अगर जाम लग जाए तो आप उसे ही गाली दोगे। तो ये चीज़ हमें खुद सोचनी चाहिए। बाकी रही डीजे बजाने की बात, अगर हम शादियों में डीजे बजाते हैं तो ये चीज़ पार्टी से आप पहले तय करो कि शहर में 10 बजे के बाद डीजे हम नहीं बजाएंगे। मानते तो वो जब दारू पी लेते देखो सुनते किसी की ना,
लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश करो आप। जो है 112 नंबर पे कॉल मिला अगर मेरठ में शहर में डीजे बज रहे हैं तो, बाकी जहाँ पर अस्पताल है उसके हिसाब से डीजे बजाओ। अभी सभी जो है जितने भाई बैठे हुए डीजे वाले अपने ऑपरेटर को समझाओ कि देख लिया करो थोड़ा सा, जहाँ पर अस्पताल है थोड़ा कम कर लिया करो, या फिर पुलिस चौकी है पुलिस थाना है कम कर लिया करो, ना तो डंडे तुम्हारे पड़ने हमारे पड़ेंगे तुम्हारे साथ में, फायदा कुछ नहीं। देखो सभी का मतलब ध्यान रखोगे भाई हम पे कुछ आँच ना आवे, कुछ हमारी तरफ से गलत ना होवे। बाकी रही अगली साल की जो कांवड़ यात्रा 2025 की बात, उसके लिए भी मैंने सबसे पहले बोला था कि मैं इस बार टोला बुक नहीं करूँगा तो जो प्रशासनिक गाइडलाइन है उनके अंदर ही काम करूँगा। क्योंकि पिछली बार जो हमने कर लिया था तो कहीं ना कहीं देखो पार्टी का दबाव बन जाता है। हम सबको पता होगा सबसे लेट हमने अपना टोला सेटअप लगाया था। मैं मना कर रहा था इस बार कि हम नहीं लगाएंगे, पुलिस वाले मना कर रहे हैं, वो नहीं मानेंगे। जब उन्होंने लगा दिया तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तो देखो अगर हम बुक कर लेते हैं फिर तो उनकी बात माननी पड़ती। तो सभी डीजे वाले भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, बहुत से हमारे आए भी नहीं है जो बाद में कानून मंत्री बनेंगे, क्योंकि सुनने के लिए वो किसी की उन्हें क्या पता यहाँ पे क्या बात हुई है। कोई बात नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा जितने भाई हमारे यहाँ पे आए हैं कि इतना बड़ा सेटअप बुक ना करें, पहले से ही बुक ना करें। जितना भी हो जो भी प्रशासनिक गाइडलाइन रहेंगी अपनी पर्ची पर ये लिख के दें कि जो भी गाइडलाइन आएगी उसके अंदर ही हम काम करेंगे। और वो तो पता ही आपको कितनी लंबाई और चौड़ाई उन्होंने ऊंचाई बताई है, उसी के अंदर काम करेंगे सब। अभी हमारी जो है 2 टाटा बुक भी हो चुके हैं हरिद्वार के लिए, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया कि जो 16 बेस लगाए 20 बेस लगाएं, इसके बाद अगर कुछ घटता है तो घटाएंगे, हम बढ़ाएंगे कुछ नहीं, चौड़ाई ज़्यादा नहीं करेंगे। परेशान नहीं होते, जाम लगता है तो देखो पुलिस वालों को यही दिक्कत बनती है। हमारे लिए आगे को भी आने वाले समय में बहुत चीज़ों को देखना पड़ेगा, हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ को कंपटीशन को भी ख़त्म करो, ज़्यादा कंपटीशन ना करो, बहुत कम कंपटीशन करो, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा कंपटीशन तो हमारे ही नुकसान है, आप सब देखते हो। इस बार सोशल मीडिया की तरफ से यूट्यूबर कुछ भाई हमारे कुछ ऐसे ही डाल देते हैं वीडियो, मतलब पुलिस वालों के पास जाती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाती, हमारे पास खुद फ़ोन आते हैं कि भाई ऐसा मामला पर, लेकिन क्या करें। कोई नहीं है कि यूट्यूबर भाई हैं हमारे, एड्रेस नहीं पता, 5-5 मिनट की कुश्ती जरूर लड़ूंगा उनसे। यू डाल रखा वो डीजे थाना भवन से बाबा डीजे कंपटीशन हुआ, हमने खुद छोटा कंपटीशन करना चाहा उनसे कि ज़्यादा जाम ना लगे। हम अगर अपना लेकर आगे चलते तो यू डाल रखा कि एक छोटे से डीजे से धड़कन डीजे दुम दबाकर भागा, तो ये देखो गलत है। कहीं ना कहीं ऐसा थंबनेल नहीं बनाना चाहिए भाइयों। कंपटीशन हो गया, पता चल गया किसमें कितना हुआ। आप मान लो पूरी रात हम कंपटीशन करते रहे तो उससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है, 2 गाने में पता चल जाएगा किसका डीजे कैसा बज रहा है। भाई पार्टी पैसा दे रही है, देखो कंपटीशन तो वो जरूर करवाएगी, इसलिए ही बुक होते हैं डीजे। लेकिन पहले तय कर लो कि हम 2-2 गाने करेंगे, बस ज़्यादा जाम नहीं लगाना, किसी को परेशान नहीं करना। सब चीज़ को देख के ही अपना डीजे अगर तुम बजाओगे तो लंबे समय तक बजा पाओगे, नहीं तो बस यहीं रखे रह जाओगे। जैसे बहुत से भाई नहीं आए ना हमारे, जैसे बहुत से भाई नहीं आए, उन्हें तो कुछ पता नहीं इस चीज़ का। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगा भाइयों, अगर यूट्यूब के माध्यम से शायद आपको पता चल जाएगा कि बड़े बड़े सेटअप बुक मत करना। बुक जो है प्रशासनिक गाइडलाइन के अंदर ही काम करो, तो हम आगे तक काम कर पाएंगे। बस सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत सुंदर भाई ने उसकी तरफ से बहुत सुंदर प्रस्तुति दी भाई। देखो मेरा भी सबसे निवेदन यही है, अगर आप जितनी भी पहली बार तो ये हो गया था कि कावड़ में सब लोगों ने बोल दिया था कि हम लोगों ने माल तय कर लिया पार्टी से, हम माल नहीं कम कर सकते। अभी किसी का भी कोई प्रोग्राम या साउंड बुक नहीं हुई है। नेक्स्ट ईयर के लिए हर कोई इंसान अपना प्रोग्राम उसी हिसाब से बुक करे जिस हिसाब से हम प्रशासन कहता है या हम लोग तय करते हैं। उससे कोई भी बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी दिक्कत आने वाली है। हम तो निवेदन करेंगे फिलहाल सबसे, तब निवेदन नहीं स्वीकार करेंगे फिर चेतावनी होगी उनके लिए। वो सभी की चाहे उसमें कोई मैं ही क्यों नहीं, और अपने भाइयों की सुविधा के लिए भी। 2025 कांवड़ यात्रा में इस बार आपको पता है, सबने बताया ही है क्या क्या रहा है हमारे साथ में, क्या क्या दुर्घटना सबके साथ में हुई है। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगली बार हमारे साथ में ऐसा कुछ ना हो। पहले बहुत अच्छी सुंदर हमारी साउंड भी आया करती थी, कांवड़ भी आती थी और बहुत अच्छे से उस चीज का एंजॉय भी करते थे मेले का। 25 बेस की लाइन लगा रखी है अपनी, 30 पहुंच गई। पहले पिछली बार 25 थी, अपनी बार 30 हो गई। 30 से अभी मुझे लगता है कि और लोगों की जो संस्था है ना वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि बाईपास पर तो साउंड आ रही है, कहीं पे कुछ दिक्कत आती नहीं है। लेकिन उसमें आपकी जो साउंड है कोई भी नहीं देख पाता, ना ही कोई पब्लिक देख पाती है। जिस तरह से आपको काम चाहिए होगा के लिए, हम मेले में क्यों जाते हैं, इसी तो जाते हैं जिससे कि हमारी साउंड पब्लिक देखे, लाखों लोग देखें, करोड़ों लोग देखें। वो मेले में आते हैं मुजफ्फरनगर अंदर लोग आते हैं, बाईपास पे कोई नहीं आता है। कोई सिंगर बोल आता है बाईपास पे, नहीं आता ना। कोई गाजियाबाद का होता है, कोई शामली का होता है, कोई हर जगह अलग क्षेत्र से हर कोई आता है। मुजफ्फरनगर में अंदर को आता है या खतौली में अंदर को आता है। लेकिन इस बार हमारा खतौली का मेला भी खत्म हो गया। पिछली बार खतौली में अंदर आए थे, इस बार खतौली का मेला भी खत्म कर दिया गया। किस वजह से, कहीं ना कहीं हमारी साउंड की जो बढ़ोतरी होती जा रही है,
साउंड का सामान बढ़ता जा रहा है, हमारे मेले खत्म होते जा रहे हैं। मेरा सबसे निवेदन यही है, अगली बार हम 16 फुट से चौड़ाई कोई ज्यादा नहीं करेगा। जितने भाई बैठे हैं सबको बताना है, क्योंकि काफी लोग तो यहाँ पे आए भी नहीं है, मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग भी नहीं आए हैं। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से करूँ तो हमारे 100 में से अभी 25% लोग आए हैं, 75% लोग आए ही नहीं एसोसिएशन के। तो उन लोगों भाइयों को भी बताना 16 फुट से फ्रंट कोई भी ज्यादा नहीं करेगा, और प्रशासन की गाइडलाइन भी यही है। अगर आप 16 फुट की चौड़ाई लेके आते हैं तो आपका मेला मुजफ्फरनगर का भी होगा, खतौली का भी होगा और आपका मेरठ का भी होगा। मेरठ में आप देख रहे हो आपके बाईपास पर टोले खुलवा दिए जाते हैं। वो क्यों खुलवा दिए जाते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरठ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। अब पीएससी डोलनी का रास्ता हमारा खुल चुका है, फुल कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहोगे तो अंदर का मेला भी कर लोगे। वो उसके लिए मैं स्वयं निवेदन करता हूँ आपसे, सबसे बोलना भी चाहता हूँ कि मैं खुद एसएसपी साहब से बात करूंगा उसके लिए। जब सब लोग मुझे लगेगा मेरे पीछे भी 10 लोग खड़े हैं एसोसिएशन वाले, और सब लोग मेरे भाई मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, अमल करने के लिए तैयार हैं, मैं एसपी साहब से खुद बात कर लूंगा इस विषय में कि इस बार हम बाईपास पे टोला नहीं खोलेंगे, हम बेगम पुल तक टोला लेके आएंगे। अगर हमारी लंबाई चौड़ाई कम हुई तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, या पता है? मजा आएगा। बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया। तो मैं खुद इस चीज के लिए खड़ा रहूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन उस चीज में खड़ा तभी होना पड़ेगा जब लोग आप मेरी बात पर अमल करें। क्या मजा आ रहा है बताओ? 40-40 बेच लेके जा रहे हैं कि आपकी अमाउंट बढ़ी है, पार्टी वाले मजे ले रहे हैं ना उसमें। कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत आ रही है। पहले भी साउंड आया करती थी 12 बेस, 10 बेस, 16 बेस, 14 बेस, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी साउंड बजती थी और सब लोग एंजॉय करते थे। और अब के बेगमपुर भी साउंड बोलते थे और अपने घर तक ले जाते थे। कंकर खेड़े के नजदीक साउंड जाती थी, हर जगह नजदीक साउंड जाती थी, सबके नजदीक लोग परिवार वाले भी आ जाते थे साउंड को देखने के लिए। अब बाईपास में साउंड खोल दी जाती है, पता लग रहा है कावड़ है किले की, इसकी आपका मेडिकल की कावड़ है, रजवन की है, कंकर खेड़े की है, दूर दूर की जो कावड़ है, लेकिन साउंड की कोई भी एंजॉयमेंट नहीं ले पाता परिवार वाले। तो मेरा सबसे निवेदन यही है, पहली चीज तो ये है, प्रशासन की जो हाइट और चौड़ाई सबको पता ही है, 12 फुट हाइट है और जो चौड़ाई है वो 16 फुट है। ठीक है, इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा। और इतनी लेवल पे हम साउंड लगाएंगे, बहुत अच्छे से साउंड लग जाएंगे। 24 बेस इनफ होती हैं, बहुत लग जाएंगे 24 बेस, आराम से कर सकते हो 24 बेस में कंपटीशन। वही कंपटीशन आपका टाटा में भी तो करते हो आप, 16 बेस, 18 बेस, 12 बेस, उससे भी तो कंपटीशन करते हो ना। तो 24 बेस से कंपटीशन नहीं हो सकता आपका। लाइट अच्छी करो, लाइनर लगाओ, टॉप लगाओ, बहुत सारी चीजें आपके पास साउंड लगाने के लिए है। लेकिन इससे ज्यादा सामान जो भी लगाएगा, हम देखो पहले तो निवेदन करेंगे कि वो उस गाइडलाइन से बाहर ना जाए। जो जाएगा उसके खिलाफ हम खुद कार्रवाई करेंगे। हम खुली चेतावनी दे रहे हैं चीज के लिए, हम सब लोग मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो। इस गाइडलाइन से कोई बाहर नहीं जाएगा। जो अब भी काम बुक करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, इससे बाहर कोई ना जाए। अगर सोचेगा कि नहीं कोई कुछ नहीं कर पाएगा तो ठीक है, शायद उस टाइम उस चीज को डिसाइड करने के लिए तैयार है। हम उस पर उत्तराखंड में भी करवा सकते हैं कार्रवाई, हम मुजफ्फरनगर में भी करवा सकते हैं। मुजफ्फरनगर के एसोसिएशन से मेरी बात हो चुकी है, वो उनका गठन हो चुका है। उन्होंने बोल दिया जो नियम आप बनाओगे मेरिट वाले, हम उस नियम का पालन करेंगे। वहां से करणवाल, डीजे करणवाल है पंकज, उनको अध्यक्ष चुना गया मुजफ्फरनगर से, उनसे मेरी वार्तालाप हो चुकी है। वो भी ये बोल रहे हैं पहला अपना गठन आपका हो जाएगा, हम उसी नियम का पालन करेंगे जैसे मेरिट एसोसिएशन करेगी। मेरी उमेश भाई से बात हुई है नोएडा में, और भी मोहित भाई से बात हुई है, सब लोगों से मेरी वार्तालाप हो चुकी है। सभी बोल रहे हैं सर मेरे डीजे एसोसिएशन करेगी, जो निर्णय लेगी हम उससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी हॉट सिटी आती है कहीं ना कहीं इस डीजे साउंड को लेकर। उत्तर प्रदेश के यूपी में, पश्चिम यूपी में भी हमारा मेरिट ही अव्वल आता है, इससे ज्यादा साउंड वाले कहीं पे भी नहीं है। तो जब हमारा मान सम्मान हर जगह है, हम लोगों को हर कोई पूछता है, तो हम लोग क्यों किसी गाइडलाइन से बाहर जा रहे हैं? हम नहीं चाहते कि हमारा काम बंद हो आगे के लिए। ये तो हो कावड़ की बात। और कावड़ में ये भी देखो, कोई भी डीजे वाला है, किसी भी डीजे वाले को चैलेंज ना करे। इस बार तुम्हें पता, बिना बात के चैलेंज हुआ किसी को लेके बाहर वाले को, और वो हीरो बन के चले गए हमारे बीच में से। क्या लगता है आपको वो हीरो बन के जा सकता था? देखो वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारे साउंड वाले भाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखो, एक कॉम्पिटिशन सिर्फ रावण डीजे से हुआ, उनका बाकी किसी से नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ ना। लेकिन उनकी सहानुभूति थी, उनके साथ में जो भी हुआ गलत हुआ, उसके लिए हम ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हमें शायद उनका साथ तो उन्होंने दिया भी, वो सब लोगों ने दिया, ठीक है, जो भी जैसा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सभी डीजे वाले हमारे भाई हैं। लेकिन कोई भी किसी को टारगेट ना बनाए, जो कंपटीशन होगा वही होगा, हैंड टू हैंड होगा। कोई भी किसी के बारे में ना बताए मेरा उसका कंपटीशन है या हम उसको टारगेट करेंगे, कोई भी किसी को बात कर ना करे। यूट्यूब वाले भाई भी सब लोग आए हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा, आप यूट्यूब में जब भी आप भी किसी का डीजे वाले का इंटरव्यू लेंगे, आप कृपया कर किसी से भी ये ना कहें कि आपका टारगेट कौन है, आपको कंपटीशन किससे है, मेन मुद्दा किससे है। आप किसी सामान के बारे में नहीं पूछेंगे कि वो सामान किस चीज का यूज कर रहा है, कौन सी कंपनी का यूज कर रहा है। कंपनी वाले के पैसे देते हैं हमारे को, कोई पैसे नहीं देता ना कंपनी वाला माल यूज करने के लिए, चाहे हम ऑडियो यूज कर रहे हो, ऑडियो चैनल यूज कर रहे हो, कोई हमारे साथ अलग से हमारे पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं देता ना, कि अलग से पैसे दे रहे हो आपको यूज करने के लिए, तो हम उसका नाम प्रचार क्यों करें?
ठीक है, तो हमारी क्वालिटी है, हमारे अंदर है, हम नहीं बता रहे हम क्या यूज कर रहे हैं, बट हमारा बेस्ट है हमारे लिए, कोई मत बताओ। अब बात रही देखो 10 बजे के साउंड अगर कोई बात बजाता है, आप अपने लड़कों को समझा के भेजो। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, पार्टी वालों आपको परेशान कर रहे हैं 10 बजे के बाद, तो आप 112 पे कॉल करो। उस दिन हमारी पुलिस प्रशासन से बात हुई थी, एसपी सिटी साहब से बात हुई थी, उन्होंने बोला जब तक आप लोग हमारे से कंप्लेन नहीं करेंगे तो हम आपका साथ कैसे देंगे। हम आपका साथ देने को तैयार है, लेकिन आप हमारे कंप्लेंट तो करोगे नहीं करोगे। तो आप 112 पे कॉल करो, आपको कोई बिना बात के परेशान कर रहा है, वो कह रहे हैं हम आपकी पेमेंट भी दिलाएंगे और आपका डीजे भी निकलवाएंगे आपकी पार्टी के बीच में से। तो कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, प्रशासन जो हमारा साथ देने के लिए तैयार है, तो आप लोग क्यों भयभीत हो रहे हो? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, काम करो, मजबूताई से करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आगे के लिए। और अभी कहीं ना कहीं हम लोगों पे जितने भी डीजे वाले भाई हैं सब पे टाटा है। मैं तो कहता हूँ अगर आपको ओपन माल ही मानना तो गाड़ी बनवाई क्यों रहे हो? फिर तो बाहर से टाटा करो किराए की, टाटा जाओ तो भारी भार माल बांध लो। आप इतने लाख की टाटा क्यों खरीद रहे हो? मेरा तो मानना यह भी तो ओपन जिप्सी में लगा लो। तो हमने जाल लगा के कंप्लीट बॉक्स क्यों बनाया, जिससे कि अंदर माल लग रहा है, हमारा कोई माल नहीं दिख रहा, हमने कितना लगा रखा है, और अच्छे से साफ सफाई से कॉम्पिटिशन हो सके। अब वो 20-20 बेस, 16-16 बेस, 12-12, 14-14 बेस हमें लगती जा रही है, कहीं ना कहीं वो दुर्घटना का कारण है, दुर्घटना का कारण है। एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर चुके 10-12 लाख 15 लाख रुपए का, उसके बाद अगर जिस दिन हाईलाइट जैसे गाइडलाइन आई थी ना, हाई कोर्ट से नीचे बैन हुए थे, अगर एक बार दोबारा हो गए ना, मुझे नहीं लगता इस बार दिक्कत जल्दी सॉल्व होगी। यहाँ हमारे कुछ पुराने भाई भी होंगे, नए भी होंगे। पिछली बार जब हमारे एसोसिएशन ने हमारा चुनाव यहाँ हुआ था, हमारा सुप्रीम कोर्ट हमने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट को हम स्टे लेके आए थे, 1.5 लाख रुपए फीस दी थी हमने वकील की, 1.5 लाख रुपए। सब लोग बोलते होंगे किसी की जो पर्चियां कटी थी, ज्यादा पर्ची नहीं कटी थी, 600 रुपये की पर्चियां कटी थी, हमने सब जिसमें सब लोगों को सर्टिफिकेट भी दिए थे, मंडल प्रभारी बनाए थे। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो गलतियां रही थी वो मंडल प्रभारियों की थी, जो हमारे बीच में इस टाइम उपस्थित नहीं है, हमने हटा दिया गया उनको। ठीक है, तो आप कुछ नए लोग गठित होंगे, वो लोग आपकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे, आपके क्षेत्र की जिम्मेदारी लेंगे। अगर उनसे नहीं होता है तो फिर हमारा जिला और महानगर पूरा एकत्रित होकर आपका साथ देगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है सपोज को पिठोर में दिक्कत है तो पिठोर में राजपाल जी को याद किया जाएगा सोनू डीजे से। अगर किले में दिक्कत है तो किले में मास्टर जी को याद किया जाएगा, क्या मास्टर जी से मिलो, उनसे अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग आएंगे वहाँ पे, हम बात करेंगे। फिर अगर माधवपुरम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप दीपू भाई से बात करो, डीजे तूफान से, वो आपका समाधान करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ चलो ये तो मंदी भाई है, ये तो हमारे मार्गदर्शक हैं, कोई भी सुझाव कोई है, कोई भी बात करनी है आप इनसे बात कर सकते हो। मूल्य मावा भी हमारे मार्गदर्शक के रूप में है। आप देखो स्पीकर ब्रांडिंग करते हैं, स्पीकर के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, कोई भी साउंड के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, आप मूल्य मावा से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे बीच में अनुज है भाई, कहीं ना कहीं देखो मैं कहता हूँ हमसे ही पुराना काम करने वाला व्यक्ति है, सुझाव है, सुलझाव वाला इंसान है। कोई भी किसी को किसी भी तरह की मदद चाहिए, आप भूमि में जाकर अनुज भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी भी चर्चा कर सकते हैं किसी भी बात पर। बाकी मास्टर जी नूरनगर से हैं, हमारे मंडल प्रभारी हैं। नूरनगर में कोई भी बात अगर तलाब होती है, देखो ये मैं सिर्फ इसलिए नाम गिनवा रहा हूँ, आपका डीजे बुक होता है, मैं मानता हूँ किले आप अपनी बुक लेके गए हैं, आपके साथ में साउंड में कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज की कमी हो गई आपके साउंड में, चाहे मैं कह रहा हूँ मिक्सर खराब हो जाए, सेट खराब हो जाए, लीड खराब हो जाए, उसकी वजह से आपको काम फेल हो जाना है, आप एक फोन मारोगे मास्टर जी को, वो मास्टर जी आपको चीज प्रोवाइड करा देंगे। ये एसोसिएशन का ये नहीं होता कि एक मुसीबत के लिए एकत्रित हो रही है, ये आपके काम के लिए भी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होता है। आप मुझे फोन मारोगे भैया अपना वहाँ जानने वाला कौन है, मैं कहूँगा वहाँ पर वो जानने वाला है, मैं 10 लोगों को फोन मारूंगा, 10 लोगों का नंबर दे दूंगा, आप किसी भी फोन करना, मेरी बात करा देना, आपको वो सामान प्रोवाइड हो जाएगा। आप अपना काम खत्म करो, उनका सामान वापस करो, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है बताओ। बाकी तो देखो सब लोग आप बैठे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप भी अपनी बात कर सकते हैं, अपने अपने सुझाव दे सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं अगले साल के लिए भी और अपने काम के लिए भी। बाकी देखो मुझे नहीं पता कहाँ से सब लोग भाई आए हैं, कुछ भाइयों को मैं जानता हूँ, हमारे बीच में जैसे रंजीत भाई भी हैं, बहुत पुराने हैं, हम तो अभी नहीं के आगे। राकेश भाई है राधा स्वामी डीजे से, अभी डीजे अंकित है, और भी शिवम भाई देखो हमारे रामा डीजे की पार्टी वाले हैं। लेकिन क्या है कहीं ना ऐसा नहीं कि एक पार्टी वाले हैं, स्वागत है इनका भी, नंदन भाई का। बाकी हमारे बीच में और भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं जानते नहीं भाई साहब का भी नाम, किस नाम से भाई साहब? शंकर डीजे जैनपुर। अच्छा जैनपुर से भाई साहब, ठीक है, आपका स्वागत है भैया। और भी बहुत सारे लोग हैं। अब मैं एक एक करके ये कहना चाहूँगा कि किसी को कुछ भी बोलना है, कृपया कर हाथ उठा के, एक बार मैं आपको माइक भेज रहा हूँ, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। कृपया कर कोई भी कुछ भी बात करना चाहता है या अपना सुझाव देना चाहता है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, लोग एक बार बोलो, हम अब तक तो हमने सुना, आपने बोला, अब आप भी बोलना चाहते हो, कुछ भी सुनना चाहते हो, हम अपने सुनो। कुछ बात नहीं जाती।
आई गई लाइट आ रही है। हाँ। पैसे में वो काम पकड़ लेते हैं, जिससे कि ना तो हमें कोई बच पाता है, ना ही हम अपने लड़कों को दे पाते हैं, और ना ही हम आगे भविष्य के लिए 2 रुपये जोड़ पाते हैं। तो इसीलिए मेरे सभी भाइयों से अनुरोध है कि भाई पैसे अपना सही लें पार्टी से, वो कहीं नहीं जाएगी, आप ही से ही काम कराएगी। और अपनी नई चीजें आप क्वालिटी पे ध्यान दें, ना कि क्वांटिटी पे। आपकी क्वालिटी बेस्ट होगी तो क्वांटिटी आपको कोई नहीं देखेगा, कि भी ये कहेंगे कि कम सामान में इस बंदे ने बढ़िया माल बजा रखा है। बस आप क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे विशेष ध्यान दें। यही मेरे भाई सबसे आपसे अनुरोध है, और आपस में ही भाईचारा बनाए रखें। इसी के लिए आज मैं अपना बात यहीं से खत्म करता हूँ। कुछ बात गलत लगी भाई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नमस्कार। चिंटू भाई मंच पे आओ, संकेत करो, लेट हो गए आने में। अब मैं सबसे पहले माइक इन्हीं कहाँ पर थमाने वाला हूँ, क्योंकि चिंटू भाई हम सब भाइयों को मार्गदर्शन करें, बताएं वार्तालाप। अगले साल के लिए हमने कुछ बातें की हैं, वो उनसे मैं बात कर लूँगा। कुछ नहीं, हमारा जो अभी सामान तय हुआ है, अभी हमने, क्योंकि पिछली बार आपको पता है मुझे चिंटू भाई की एंट्री ले ली है इसके अंदर, कहीं ना कहीं इसी वजह से कि हमारा माल बढ़ता जा रहा है और हमारा लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा अधिक होती जा रही है। हमने जो सामान तय किया है 16 फुट से लंबाई चौड़ाई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, 4 लाइन बहुत है, इनफ है। पहले भी कंपटीशन हुआ करता था और पहले भी बहुत सारे अच्छे मेले हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं सामान बढ़ते बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है सामान की। हम उसमें काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। संतुष्टि तो हम कभी कर ही नहीं सकते पार्टी की मेरे हिसाब से। इस बार पिछली बार हमारा रुड़की का तो हो ही गया था, मुजफ्फरनगर का हो गया, अब की बार खतौली का भी हो गया, बचा क्या कुछ भी नहीं। तो मेरा मानना है सिर्फ किस वजह से, हमारा सामान बढ़ने से। अगर हम शायद सामान की लिमिट कम कर लेंगे तो हमारा काम सारे मेले दोबारा हमारे लिए खुल जाएंगे। स्वागत करेंगे पुलिस वाले और उनकी गाइडलाइन के साथ हम काम करेंगे, और हमारे पास कोई मेरे हिसाब से आपत्ति नहीं आने वाली। ठीक है, तो एक बार आप सभी भाइयों का मार्गदर्शन करें, बात करें। हेलो, सभी आदरणीय सभा में उपस्थित सभी लोग, जितने भी हमारे सदस्य हैं, कमेटी के अध्यक्ष साहब। देखिए, ये समस्या है ना, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, किसी एक व्यक्ति की तो है नहीं, सभी समझे सभी की हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जब पार्टी से साउंड बुक करते हैं ना, तो पार्टी कहते हैं कि भैया ये कर लो वो कर लो, तो एक से उस चीज़ में आ गया ना, बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डिफरेंट करना चाहता है, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाता है कि इस चीज़ में है ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी का काम खराब कर रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, तो मैं बहुत पुरानी बात है हमारे लिए, और देखो होनी भी चाहिए थी। पहले हम जो टाटा बजाया करते थे, उसमें 4 टॉप 2 बेस लगती थी, 80 वाला जनरेटर होया करता था उसमें, और बहुत अच्छी साफ सुथरी साउंड बजती थी कि वो 4 टॉप 2 बेस की। अब हुआ क्या, उसमें रिश्तल में जो गाड़ी बन गई 8-8 बेस की है नोएडा वालों की। अब एक दिन हमारे डीजे के पास में आया एक 8 बेस का, और मैं धू कर दी। अब भाई देखो 8 बेस में उसमें तो अंतर है, कटी बॉक्स में अंतर था, तो हमने वो कम से कम ऐसा नहीं, हमने ये समस्या झेली है 3-4 साल। 3-4 साल हम लोगों को 8 बेस की गाड़ी दो, 8 बेस की गाड़ी दो, मना करते रहे। लेकिन उससे है ना, हमारे थोड़े से काम पर प्रभाव पड़ा, फर्क पड़ा। काम जितना ज़्यादा बुक हो रहा था ना, थोड़ा कम बुक होने लगा। तो हमने सोची यार अगर इस तरह से रहेंगे तो मार्केट में पीछे रह जाएंगे। 3 साल दिए हमने, पर उसको एकदम नहीं बनाई कि चाहते तो हम जब बना सकते थे, ऐसी कुछ बात नहीं थी। लेकिन 3 साल देने के बाद हमें फिर वो मजबूरन बनानी पड़ी, क्योंकि मार्केट में बना रहना है, काम करना है, तो नाम मतलब करने के लिए हमने वो काम किया। तो ये चीज़ें हैं, देखो जो आना, जब हमारे सामने 8 बेस की गाड़ी आएगी नहीं, तो हम 8 बेस की गाड़ी बनाएंगे क्यों? समझ रहे नहीं, हमारा तो सही चल रहा था 2 बेस का, हमारा का सब लोगों का ही चल रहा था। मेरठ में तो किसी की भी गाड़ी नहीं थी, 2-4 लोगों की बनी है शुरू में। तो देखो मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री हूँ, जो एसोसिएशन चाहेगी, भैया है हमारे, कभी भी मैंने बोला आई एम ऑलवेज विद यू, यही बोलता हूँ ना भैया, हमेशा भैया की कोई बात नहीं कटी है ना कटने की। जो भी हम सब निर्णय लें, कोई बात नहीं ले सकते हैं, मैं सबके साथ हूँ। सबसे पहले अगर कोई ऐसी बात आएगी ना, किसी को दिक्कत हो रही, सब बना लो, जितना चाहो जैसा चाहो वैसा काम हो जाएगा। हमारी तरफ से, अमर साउंड की तरफ से कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम लोगों में फिर वही कंपटीशन वाली बात आएगी
वो 40-20 लगा रहा, मैं 50 लगाऊंगा, वो यहाँ लगा रहा, वहाँ लगाऊंगा। देखो सबसे पहले एक हो, अगर मीटिंग रखी एक हो तो एक निर्णय रखो, वरना देखो मीटिंग का कोई फायदा नहीं। पार्टी तो भैया कहेगी, बैठे हमारे सीएम भैया कह देंगे अगली बार को 60 चाहिए, भैया लेके जानी पड़ेगी, मामला भी क्या रहा उनका बहुत तगड़े वाला। तो इसलिए भैया देखो मजबूर है ना, अगर आप 60 बुक करोगे तो लेके तो जानी पड़ेगी। अब कहाँ लगाएगा भाई 60 आदमी, साइड में खुद लगाने का नहीं। लेकिन एक लिमिटेशन है, हम सब लोग ही, जब कोई करेगा ही नहीं, जब कोई भैया नहीं करेगा, कोई भैया नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, तो बुक किसकी करेंगे? मैं बता दूँ मुझे इस बात के लिए, हम सब एक हो जाएंगे तो हो सकता है, वरना किसी भी रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब लोगों से है, मेरे मतलब विनती है कि सभी लोग अच्छे हैं, अपने काम पे ध्यान दें और मतलब सभी साथ रहें। अब साथ रहें तब ये काम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। सभी को नमस्कार। बहुत अच्छी बात की है चिंटू भाई ने, इसी से यही उम्मीद थी मुझे चिंटू भाई से। देखो हम लोग एक होंगे तभी इसी विषय पर निर्णय हो सकता है, और बहुत आराम से हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक बात है उनकी भी, अगर वो 8 बेच लेके जाएंगे, कोई दूसरा बंदा 12 या 14 बेच लगाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके साउंड में थोड़ा फर्क तो आना ही है। लेकिन मैं भी ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ चिंटू भाई और सभी भाइयों से मैं कहना देना चाहता हूँ, आज हम सब लोग एक हो जाते हैं, कोई भी बाहर वाला बंदा कितना भी मजबूत हो, कैसा भी हो, मैं वादा करता हूँ आपसे, उसको मैं आपके लेवल की साउंड के बराबर ही लगाने दूंगा, उससे ऊपर साउंड में उसे कॉलम भी नहीं लगाने दूंगा। मेरा वादा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर तरह से लूंगा आपके लिए, हर तरह से। लेकिन ये भी मेरा वादा ना, हम लोग पहले हम तो एक हो जाएं, पहले हमारे में तो भाईचारा बना रहे, कंपटीशन करो, प्यार मोहब्बत से करो, 2-2 गाना करो, उससे ज्यादा मत करो, भीड़ मत लगाओ, जाम मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना प्रशासन आपको कुछ कहेगा, ना ही कोई दिक्कत आएगी आपको। आप अगली बार नेक्स्ट ईयर मेला करके देखो, कम सामान सा करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हर कोई आपका स्वागत करेगा, वेलकम करेगा, आपकी कावड़ का भी, आपकी साउंड का भी। बाईपास से कोई मजा नहीं आता साउंड करने में। आप, मैं वादा कर रहा हूँ, अगली बार सामान के लिमिट में काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चिंटू भाई ने बहुत अच्छा बात भी कही है कि हाँ जाहिर सी बात है, सामान कम आएगा इनका तो दूसरा बंदे की मजबूरी हो जाएगी सामान उसके बराबर लगाने का। और पार्टी हमें सामान हमेशा ज्यादा मांगेगी, हम पार्टी से, पार्टी वालों के बीच में हो बैठे, बताया उन्होंने, पार्टी 60 की करे 50 की डिमांड करे, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम सामान अपने पार्टी वाले में, आप डीजे वाले एक करोगे, इससे ऊपर जो भी करेगा, हरिद्वार में जब टोला बंधेगा ना, मैं गारंटेड कह रहा हूँ, उसी टाइम पर उसको नहीं छुपवा दो, मेरा वादा है। जिस टाइम टोला वहां लगेगा, सबकी फोटो आ जाती है, आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, किसने कितना सामान लगाया है, उसका टोला वही 100% लगाया, उसको वहीं पे कार्रवाई हो जाएगी। अगर वो लिमिट से सामान लगाएगा तो ठीक है, उसका वेलकम है, स्वागत है हर जगह। मुजफ्फरनगर भी टोला रुक जाएगा, उसका मेरा वादा है, उसको मेरा करने नहीं देने में, चाहे वो कहीं पे भी अभी इसी हिसाब से अपना सामान तय करेगा वो। और बाकी अब देखो, ये हमारे एसोसिएशन को है 19 में बार चुनाव हुआ था, हम लोग एकत्रित हुए थे, कहीं ना कहीं इसका मुद्दा हम सब भाइयों ने ही किया था। अब मैं ये स्वयं निवेदन करता हूँ कि जो भी भाई हमारे एसोसिएशन से जुड़ना चाहता है, आप स्वयं सामने आए, अपना एसोसिएशन का कोई भी मुद्दा है, कोई बात करे, करना चाहता है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अमित भैया हमारे यहाँ भी शिक्षण का भाग भाषा, अमित भैया आसन ग्रहण करें, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, अमित भैया आइए। मोनू डीजे से हमारे योगेश सैनी जी भी हमारे बीच, वो भी उपस्थित है, एक बार वो भी मंच पे है, अपना आसन ग्रहण करें। मोनू भाई आओ, भाई हमारे बीच नहीं है, हमारे बड़े भाई, उनको बिल्कुल मेरे बड़े भाई हैं, मैं कह रहा हूँ तेरी अच्छी भाई सारी चीज थी, लेकिन कहीं ना कहीं राइट हैंड थे मेरे, वो एसोसिएशन के महामंत्री थे, हमारे बीच नहीं है, और उनकी तरफ से योगेश भाई हैं, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आ जाओ आसन ग्रहण करने, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं मोनू भाई होते, वो भी हमारे बीच होते, तो बहुत अच्छे सुझाव उनकी तरफ से ज़्यादा, चिंटू भाई तरफ से आए, सब लोग की तरफ से आए। जो आज इस कार्यक्रम में विषय रखा गया, वो मैं तो खैर ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, और जो भैया ने रखा वो मैं उस बात से सहमत हूँ। ठीक है भैया, हमारे बाहर से जो भी भाई आए हैं, अमित भाई से भैया हैं हमारे, कोई भी अपनी बात रखना चाहते हो, देखो हमारे जो मेरिट में इस बार निर्णय लिया जा रहा है अगली बार कावड़ यात्रा के लिए, वो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर एसोसिएशन भी और हमारे प्रेसिडेंट भी उसको पूरा अमल करने के लिए तैयार है। कोई भी देखो, आप बाहर से आए हैं, मैं तो एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हालांकि सोशल मीडिया सबको सब चीज़ें पता लगी जाएगी, और हम सबसे बात भी कर लेंगे फोन पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार हम काम करना चाह रहे हैं इस बार। ठीक है, कोई भी उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सबके साथ पिछली बार क्या हुआ सबको पता है, और प्रशासन गाइडलाइन के साथ काम होगा तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा मजा आने वाला मेरे में। और यूट्यूबर भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, व्यू लूटने के लिए ना कुछ ऐसा मत लिखा करो कि झगड़ा हो गया इनके आपस में, पथराव हो गया, वो सबसे पहले उसको वीडियो को खोल के देखते हैं और पता लगता है कि हुआ तो कुछ था नहीं,
और पता लगा माइक की लड़ाई हो गई, उनमें आपस में एक दूसरे को चैलेंज हो गया, हाथापाई हो गई। बिल्कुल ना लिखे ऐसा, कहीं ना कहीं पता होता है उसके घर वाले भयभीत हो जाते हैं, साउंड वाले के भी और पार्टी वालों के भी। बिल्कुल ना लिखे ऐसा। देखो आपके माध्यम से सबका अच्छा कारोबार चले, मैं चाहता हूँ यही होना चाहिए। मन्नी भैया ठीक है भाई, मैं आपके यूट्यूबरों से भी निवेदन करता हूँ कोई भी किसी भी तरह की फालतू बातें ना लिखे, ठीक है। हम डीजे वालों का परिवार चलता है, घर चलता है, कहने के रोजगार चलता है, लेकिन आपके सोशल मीडिया से नाम उठने की जगह ना पता लग रहा है उसकी बदनामी होगी। ये सभी के लिए मैं बोलूंगा, जो अच्छी यूट्यूबर होगा उसका हम स्वागत भी करेंगे, उसका हम वेलकम भी करेंगे और जगह उसे बुलाएंगे भी। और हमें लगता है कि वो यूट्यूबर हमारे काम का है ही नहीं, फालतू का है, तो हम यूट्यूबर को पूछेंगे भी नहीं। ये भी हमारा वादा है, ठीक है। बाकी कोई और भाई अपनी कोई बात रखना चाहता हो बीच में? मनोज भैया हमारे बीच में उपस्थित है, आ जाओ आ जाओ, सब होंगे, कोई नहीं बोलने नहीं जाना। ये हमारे मनोज भैया अपनी स्टूडियो है, हमारे देश तूफान के बड़े भाई हमारे दीपू भाई के, कहीं ना कहीं व्यापार से बहुत सारे जुड़े हुए हैं, पुराने हैं और हमारे यहाँ के माधोपुर के निवासी हैं। और बताओ ना, कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को जोड़वाने वालों में योगदान इनका भी बहुत बड़ा हाथ है और पहले भी रहा था। मनोज भाई अपनी बात करेंगे। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि और कार्यकारिणी सदस्यों को सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ आप सभी भाइयों को, क्योंकि शायद पहली बार ही देखा होगा आपने, कुछ चेहरे हैं जिन्होंने देखा होगा मुझे। मेरा नाम मनोज सैनी, DS तूफान डीजे की उपज मेरी है और उसकी देखभाल मेरा छोटा भाई करता है। मेरा अपना पर्सनल फोटोग्राफी का काम है और हमारा भी एक बहुत बड़ा संगठन है जो पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में है, ऑल प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन। उस संगठन में इतनी ताकत है कि अगर मेरे एक फोटोग्राफर भाई को पूरे भारत में किसी भी चीज की समस्या या परेशानी होती है तो मेरा संगठन तुरंत उसके लिए @ खड़ा हुआ मिलता है। और रही बात डीजे एसोसिएशन की, हेमंत भाई से मिलते रहते हैं, उनसे बात चलती रहती है। 2024 कांवड़ यात्रा शुरुआत होने से पहले ही मैंने हेमंत भाई को एक सूचना दी थी और शायद उस सूचना पर आपका संगठन कार्य कर देता तो जो उपस्थिति वहां पे कांवड़ यात्रा में पैदा हुई थी शायद वो ना होती। उसके जिम्मेदार शायद सभी डीजे वाले हैं और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे यूट्यूबर वगैरह अपने होते हैं भाई लोग, ये सबसे बड़ा योगदान उनका भी है इस कांवड़ यात्रा को बिगाड़ने के लिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, मैं ही हूं अभी किसी भैया के पास जाकर के अपना कैमरा लेकर के कुछ सवाल करूं कि भैया आप कौन सा डीजे हो, आपका कंपटीशन किससे होना चाहिए। पहली बात तो यूट्यूबर को ये चीज बतानी ही नहीं चाहिए, उसे छुपा कर रखना चाहिए कि मैं क्या लेकर जा रहा हूं और क्या लेकर के आऊंगा। अब अधिकतर सभी लोग वहां पर कांवड़ यात्रा में गए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या कमा कर लाए? कोई भाई बता सकता है कि वहां से क्या कमा कर लाया? कुछ नहीं लाया होगा, केवल एक मान सम्मान कमा कर लाया होगा, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है उसके लिए। लेकिन वो भी कांवड़ मेले के इस बार उसका मान सम्मान भी कहीं ना कहीं खो गया। क्यों खो गया? क्योंकि आप सब लोग एक नहीं हो। अगर आप सब लोग एक होते, एक आवाज होती, तो शायद कांवड़ मेले के अंदर जितनी भी साउंडें बंद आई हैं अधिकांश, कोई साउंड बजी नहीं है। ये आप लोग सोचते हो कि जितनी भी कांवड़ मेले में साउंड आई थी बजी, कुछ नहीं बजी, कोई नहीं बजा, पब्लिक देखने के लिए खड़ी थी। और हमारे यूट्यूबर भाई हैं सुधीर भाई, ये भी मिले थे, भैया भी मिले थे मनोहर राणा जी जब होटल पे बैठे हुए थे। मैंने आपसे भी ये बात कही थी कि शायद डीजे एसोसिएशन एक होती तो शायद ये माहौल ना बनता, ना ही वहां यूट्यूबरों की कोई एंट्री हो पाती। होती तो वो इतनी होती केवल वो डीजे को दिखाते कि हाँ ये डीजे चल रहा है और बन रहा है। और आप सभी भाइयों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप सब एक डीजे एसोसिएशन या डीजे व्यापार से जुड़े हुए हो, किसी भाई को पता है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब बनता है? क्या वर्ल्ड म्यूजिक डे? क्योंकि आप सब लोग एक साउंड सिस्टम से जुड़े हुए हो, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। है किसी भाई को? वर्ल्ड डीजे डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे दोनों अलग अलग हैं।
वर्ल्ड म्यूजिक डे जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। तालियां हो जाए, तालियां तालियां तालियां। वर्ल्ड डीजे डे वो 9 मार्च को मनाया जाता है। 9 मार्च शायद किसी भाई ने मनाया, नहीं मनाते। मैं बताता हूं, मैं फोटोग्राफर हूं। हमारा विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को, और वो पूरे भारत में हमारी एसोसिएशन बड़े धूमधाम से, बड़े ही उत्साह के साथ मनाती है। शायद आप सभी लोग अब संगठन से जुड़ोगे, आपको जानकारी मिलेगी, आप इकट्ठा होंगे और अपने इस वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड डीजे डे को मनाएंगे। उससे क्या होता है कि आप सभी लोगों को जानकारी मिलेगी। अब आते हैं संगठन के ऊपर। आप लोगों को संगठन की आवश्यकता क्यों है? कोई बता सकता है मेरा भाई कि हमें संगठन की आवश्यकता क्यों है? हाँ जी मामा जी, बता सकते हैं संगठन की आवश्यकता क्यों है? बताओ। देखो, समस्या तो हम लोग आपस में बैठ के भी सुलझा सकते हैं, लेकिन एक संगठन की आवश्यकता क्यों होती है? अनुज भाई बताइए। देखो, मेरा तो मानना यही है, जहाँ तक अब तक इस बार मतलब 2024 में हमने परेशानी झेली है, इस संगठन की अवस्था अब तक तो काम आई नहीं, लेकिन अब आवे 2025 के लिए आवे। और क्यों आवे कि जितना बड़ा साउंड सेट हम लगाते आ रहे हैं वो हम खत्म करें, उसे ना लगावें। और ये हमारा साउंड एसोसिएशन है ना, जो लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें और हम सब डीजे वाले साथ मिलकर चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अनुज भाई ने कितनी बढ़िया बात कही कि संगठन एक मात्रा, एक संख्या सुनिश्चित करे, चाहे वो कोई रैली हो या फिर आपका कोई सामूहिक कार्यक्रम हो, जैसे कि अब अपनी आने वाली है गणेश चतुर्थी हुई, जो भी है, उसमें एक निर्धारित सीमा कर दी जाए कि कोई भी डीजे वाला भाई हमारा कैसे भी हो, चाहे ट्रैक्टर ट्रोले पे लगाए, चाहे टाटा पे लगाए, चाहे स्टैंडिंग में लगाए, वो इतना लगाए कि दूसरे वाले भाई को कोई परेशानी ना हो। वो अपने भाई के सामने से अब निकले ना तो उसे गिल्टी फील ना हो। नहीं भाई, होगा क्यों नहीं होगा? सब होगा जब आप एक साथ जुड़कर खड़े होंगे। वरना तो देखो, संगठन बहुत सारे बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन उन पर कार्य करने वाला होना चाहिए। एक मजबूत टीम होनी चाहिए जो अपने सामने वाले भाइयों को समझा सके कि ये चीज गलत है, इसमें आपका नुकसान है, फायदा आपका कुछ नहीं है। फायदा आपका संगठन के साथ जुड़ने से होगा, ना कि अलग हटने से। अभी कोई आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले कौन आएगा? या तो परिवार आएगा या पड़ोसी आएंगे। लेकिन परिवार और पड़ोसी क्या करेंगे? एक घर की तरह उसे समझाएंगे, लेकिन साथ कौन देगा? उसे कानूनी कार्रवाई के लिए साथ कौन देगा? समाज के सामने खड़ा होने के लिए साथ कौन देगा? वो केवल एक संगठन देगा। अगर आपका संगठन मजबूत होगा और सक्रिय होगा तो मैं नहीं चाहता, मैं सोचता हूं कि शायद आगे ऐसी आपके साथ कोई परिस्थिति पैदा हो कि आप सभी को प्रशासन के सामने झुकना पड़े। आप फिर प्रशासन के सामने खड़े होंगे, बोलेंगे कि हमारा संगठन है, हमारे संगठन ने इतनी मात्रा में इतना इस प्रोग्राम के लिए सुनिश्चित किया है और हमारे द्वारा ये कार्य हो रहा। ये गलत बोल रहा ना? और अभी बात चल रही थी कि व्यापार की कि हम गिनती नहीं आती हमारी। शायद आप लोगों को अपनी ताकत नहीं पता। अगर प्रधानमंत्री मोदी भी माइक से बोलते हैं ना तो वो भी एक साउंड वाला होता है, उसकी ताकत पहचानो। अगर जो एक बटन दबा के वो बंद कर दे ना तो मोदी जी भी नहीं बोल सकते। मैं गलत कह रहा हूं? जितनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, हमारे भारद्वाज जी हैं, शायद इनका माइको काम है, मैं सबसे पहली बार में मिला था मंगलम में, एक भगवत गीता हो रही थी। मेरा फोटोग्राफी काम था, मुझे ऑडियो चाहिए थी, मेरे पास लीड नहीं थी। भैया ने लीड दी कि इसे यूज करके देखो, शायद आपका काम हो जाए। तो इन्होंने मुझे आवाज दी तो मैंने वो पब्लिक को दिखाई। अगर मुझे आवाज नहीं देते तो मैं पब्लिक को क्या दिखाता? तो कहीं ना कहीं का योगदान था भैया। तो इसीलिए बोलता हूं कि जितने भी डीजे वाले भाई हैं, सबसे पहले संगठन के साथ जुड़ो। और संगठन तभी चलता है जब उसके पास पैसा होता है। सबसे मेन चीज होती है पैसा।
अगर आपके संगठन के पास पैसा नहीं होगा तो आपका संगठन बिल्कुल नहीं चलने का कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो कानूनी कार्रवाई के लिए हो। अब ये आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, क्या इस हॉल का, इस माइक का या आपके खाने पीने की व्यवस्था का जो भी खर्चा है वो कौन झेल रहा है? वो आपका संगठन तो झेलेगा, लेकिन उस संगठन के पास पैसा आएगा कहां से? वो सभी आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आप संगठन से जुड़ोगे, संगठन को फीस दोगे, आप अपना संगठन में होने की पहचान बताओगे कि हाँ मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ हूं। और दूसरी बात भैया, मैं एसोसिएशन को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जितने भी डीजे वाले भाई हैं जो भी संगठन से जुड़ेंगे, वो संगठन उन्हें एक बिल बुक प्राप्त करवाए, उस पर एसोसिएशन का नाम लिखा हुआ हो, एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ हो, जिससे कि कोई पार्टी आए और आपसे बिल बुक मांगे या बिल कटवाए तो सबसे पहले वो देखे, अरे ये तो भाई संगठन से जुड़ा हुआ है। इससे सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ संगठन खड़ा हो जाएगा। चाहे वो कितने का भी बिल काटे, चाहे वो 100 रुपया काम करे, लेकिन बिल जरूर काटे, क्योंकि बिल काटेगा, कार्य करने जाएगा, उसके साथ कोई दिक्कत होगी, वो कम से कम दिखा तो सकता है कि मैं एसोसिएशन का मेंबर हूं, मैं काम करने गया था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। प्रशासन को भी दिखाया जाएगा कि मेरे नियम शर्त इसमें लिखे हुए थे, पार्टी ने साइन करा लेकिन उसका उल्लंघन करा, आप इस पर कार्रवाई करो। तो संगठन भी और प्रशासन भी उस स्थिति में आपका साथ देगा, क्योंकि आपके पास लिखित में है, आप संगठित हो, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है संस्था का। नहीं, जीएसटी की आवश्यकता नहीं पड़ने की, जीएसटी उन लोगों को आवश्यकता पड़ेगी जो मैन्युफैक्चर में आते हैं, आप केवल प्रोवाइड करते हो। जीएसटी अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन मैं उन छोटे डीजे वाले भाइयों को लिए सूचना देना चाहता हूं कि उन्हें जीएसटी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कार्य करते हैं, देखते नहीं है। उनके लिए सबसे छोटा सुझाव है लघु आधार उद्योग, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसकी फोटोकॉपी निकालें और अपने ऑफिस में लगाएं, क्योंकि उससे आप सरकार की नजर में हो कि आप एक व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हो, अन्यथा आप कुछ नहीं हो। कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है एमएसएमई में? मुझे लगता है अधिकांश किसी ने करवा ही नहीं रखा होगा, करवा रखा है ना। उस एमएससी के आपको फायदे बताता हूं। जैसे भैया ने अभी बोला था, हमारे भैया ने कि कोई लोग डीजे वाला भाई जमीन बेचकर, घर गिरवी रखकर, चीज घर गिरवी रखकर सामान बनाता है। अगर आपका लघु आधार उद्योग में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो सरकार आपको 5 से 10 लाख रुपए तक की धनराशि लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आपको प्रोवाइड कराएगी, लेकिन आपको अपना व्यवसाय दिखाना पड़ेगा और उसके लिए संगठन से जुड़ना होगा। आपको संगठन की स्लिप और एमएससी का कार्ड, एमएससी के आप ऑफिस चाहिए, वो आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन वो कार्य कौन करेगी? संस्था। क्यों? संस्था ही तो आपको सुनिश्चित करेगी कि आप डीजे मेंबर हो। भाई ऐसे तो मैं भी जान के दूंगा भैया मैं डीजे वाला, मेरे पास प्रमाण क्या है? मेरे पास सर्टिफिकेट होगा, संस्था के द्वारा रजिस्ट्रेशन, उसका नंबर लिखा हुआ होगा, फोटो होगा, मेरे व्यवसाय का नाम लिखा हुआ होगा, तो उससे प्रमाणित होगा कि हाँ मैं डीजे वाला हूँ। गलत बोल रहा हूँ। और इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी भाई को मेरी गलत बात लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, एक और सूचना, किसी भाई को आज के चुनाव में खड़ा होना है, चाहे वो किसी भी पद के लिए हो, वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, वरना तो कमेटी अपना पहले लास्ट निर्णय दे ही देगी। जैसे भी जिस भाई को करना हो, 3 पद के लिए चुनाव होगा, कोषाध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष। मैं तो मानता हूं शायद अध्यक्ष हेमंत भाई से बढ़िया कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने जब भी देखा है डीजे लाइन की फील्ड में
हर काम के लिए, हर चीज के लिए खड़ा हुआ देखा है। मेरी काफी बातें होती रहती है हेमंत भाई से, शायद वो मेरी बातों को मानते भी हैं, और शायद कारण एक ये भी रहा होगा, जब कांवड़ यात्रा में हेमंत भाई एसएसपी के यहाँ ज्ञापन देकर के आए थे, मैंने खुद बोला था हेमंत भाई से, मैंने कि जिस तरह का माहौल कांवड़ यात्रा बनना है ना, आप अपनी तरफ से ज्ञापन दे दो, शायद मेरठ के डीजे वालों की जान बच जाएगी। और शायद वही कारण रहा कि उस ज्ञापन का प्रशासन पर काफी फर्क पड़ा, कि उन्हें भी दिखाई दिया कि एक संगठन है मेरठ के अंदर जो डीजे एसोसिएशन के लिए काम कर रहा है, डीजे वालों के लिए कार्य कर रहा है। शायद अगर जो संगठन नहीं होता तो शायद हेमंत भाई भी डायरेक्टली वहां अंदर नहीं जा सकते थे। सही बोल रहा हूं भैया? लो ठीक है, आगे के हेमंत भाई। देखो मैं ये तो कहता नहीं कि मैं ही सक्षम हूँ, मैं ये तो सारे भाई सक्षम है मेरे, बट क्या होता है हर कोई अपना टीम वर्क के साथ ही अपना आगे बढ़ सकता है। मैं अकेला कहते हैं अकेला जना बाहर नहीं फोड़ सकता, मुझे भी एक टीम की जरूरत होगी, आपको भी टीम की जरूरत होगी। बिना अकेले कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। अगर मैं भी एसएसपी से मिलने जाऊंगा, मेरे साथ तो 10 लोग इकट्ठे होंगे ना, तो मुझे भी लगेगा कि मेरे पीछे कुछ है या मेरे साथ देने वाले लोग हैं। ठीक है, उस दिन एसपी सिटी साहब से हमने कावड़ की एक मीटिंग चल रही थी, तो मेरे हिसाब से बड़े साउंड वालों में कोई भी नहीं पहुंचा था, सिवाय 2 से 3 साउंड वाले पहुंचे थे। एक तो ये आपका मोनू साउंड से विकास थे, और तुम्हारा विनायक बंटी था, और तुम्हारा एक और है तुम्हारा दलीप भाई थे हमारे PR साउंड से। बाकी बड़े साउंड में कोई भी नहीं था, जबकि बड़े साउंड वालों को ही बुलाया गया था वहां से। काफी सारे लोगों को पूछा था, चिट्टू भाई को भी पूछा था, अनुज को भी पूछा था, और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े साउंड जाने थे, उनकी नॉलेज में सारे बड़े साउंड के नाम वहां लिखे हुए थे, मेंशन थे, लेकिन आप लोग कोई भी वहां पूछ नहीं पाए थे। तो उनको मैंने वो बोला था कि बताओ अगर ये लोग हमारी गाइडलाइन का पालन नहीं करते तो हम क्या करें। मैंने सर आपकी गाइडलाइन का सब लोग पालन करेंगे, ये मेरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो लोग कह रहे ठीक है, अपना परिचय दिया, सारी बातें हुई, लेकिन भगवान की दुआ सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। ठीक है, वो हमारा मेरे अंदर वो नहीं पाया, वो अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ये चाहते हैं कि हम उनके मान सम्मान में उनकी गाइडलाइन के अनुसार काम करें। तो वो हमारा पूरा सपोर्ट में हमेशा हर तरह से खड़े रहेंगे। आप देखिए हम मुजफ्फरनगर में एंटर करते हैं तो वो हमारी लाइट काट देते हैं, वहां की जो लाइन होती है ऊपर की बिजली की, वो काट देते हैं, जिससे कि हमारे साथ में कोई दुर्घटना ना हो। अंदर मुजफ्फरनगर में, खतौली में भी लाइनमैन आगे आगे चलता है। वो क्यों? हमें भी लगता है कि यार सरकार या वहां के प्रशासन हमारा सपोर्ट कर रहा है। इस बार हमारे लिए कुछ है नहीं, अगर हम बाईपास पे जाते हमारे साथ कोई कुछ भी हो जाता, पुलिस वाला हमारे को साथ ही नहीं था। हमारी खुद की जिम्मेदारी हमारी खुद की स्वयं थी, बाकी हमारे साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। बाकी कोई मेरे बीच में सारे भाई उपस्थित है। हमें एक अपनी एसोसिएशन के लिए फिलहाल 3 पद पे चुनाव होने होंगे, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। कोई भी भाई हमारे इस चीज में सक्षम है, कृपया कर सामने आ सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बोला हो कि हाँ मैं ही अध्यक्ष हूँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी की कोई भी आपत्ति हो इस विषय में आगे आ सकता है, बोल सकता है। बाकी तो हमारी जो टीम है, हमारे मार्गदर्शक है सारे बड़े बड़े, ये चुनेंगे या आधार करेंगे जो भी जिस हिसाब पे चुनना चाहेंगे। बाकी जो हमारे मंडल के आधारित पे नीचे लेवल के जो हमारे जितने सदस्य बनेंगे, हमारा पहले काम होगा जो पहले था। इस बार जो होगा, पहले सबसे पहले हमारे मेंबर्स भी प्रमाणित होगी, रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होने के बाद में पूरा अकाउंट ओपन होगा। जो भी व्यक्ति स्लिप कटवाएगा उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा एसोसिएशन का। उसके बाद वो सदस्य भी होगा, वो एक एक पैसे का हिसाब जब मर्जी दे सकता है हमारे कोषाध्यक्ष से, मुझसे नहीं। मैं तो आपको कार्रवाई के लिए खड़ा हूंगा, जहां पे आपको पुलिस प्रशासन परेशान करेगा या आपको कहीं पे भी दिक्कत आएगी किसी पार्टी से। सपोज देखो, मैं कोई ये तो नहीं कह सकता कि भैया उस पार्टी ने हमारे पैसे नहीं दिए, उस चीज में साथ वो आपका खुद होगा, क्योंकि आप सामान तय कर रहे हो, आप काम तय कर रहे हो। अगर आप लोग सब काम बिगाड़ा, वो आपको पैसे काट रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आप संगठन आपके साथ कब खड़ा है, अगर आप अपना काम करके आ रहे हैं और वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है और आपको पैसे देने मना कर रहा है, फिर मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्लियर है? कोई भी आप रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आपके साथ में दुर्घटना हो जाती है रास्ते में या कहीं पे भी किसी तरह की व्यवस्था बिगड़ जाती है, पुलिस प्रशासन आपको परेशान करे, तब मैं आपके साथ खड़ा हूं। और भी कोई बहुत सारी बातें होती हैं, किसी के परिवार में भी दुख तकलीफ हो सकती है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे साउंड वाले भाई ऐसे होते हैं कि काम तो करता है लेकिन उसका कोई दुख दर्द नहीं जानता, उसके घर में तो बीमारी भी आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं किससे बताए, किसी नहीं बता सकता ना, लेकिन वो एसोसिएशन को बता सकता है। हम उसकी दुख तकलीफ के लिए भी खड़े होंगे। ये जो पैसे एकत्रित होंगे उसके लिए होंगे, कोई दुख तकलीफ में खड़ा होगा उसके साथ हम देंगे पैसा, लेकिन हम उससे वापस भी लेंगे। ब्याज पे देने से अच्छा है कोई उसका साथ दे दे, कुछ टाइम लिमिट होगी, अब वो सबके साइन के दायित्व पे होगी कि भाई 2 महीने या 3 महीने में देते, लेकिन दे देना एसोसिएशन का पैसा, हमारा अकेले का पैसा नहीं है। तो वो उसके लिए ही आपके एसोसिएशन के लिए काम आएगा, एसोसिएशन के सदस्यों के लिए काम आएगा, मेंबरों के लिए काम आएगा। कहीं भी कोई भी मीटिंग होती है, धरना प्रदर्शन होता है, हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है।
मैं अगर कोई पदाधिकारी हूँ तो मेरा कोई घर का अपना खुद का फायदा नहीं है, मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, लेकिन घर से पैसा मैं अकेला मैं खुद भी नहीं लगा सकता। मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, पर्सनल मेरा अपना काम नहीं है, ना ही मेरा कोई लालच है। बस एक है शौक और एक सेवा, अपने भाइयों के लिए सेवा करना चाहता हूँ, अपना मजबूती से खड़ा रहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इस काम में। बहुत बढ़िया, ताली। चाहता हूँ हमारे बीच में जितने भी हमारे सदस्य बैठे हैं, बड़े मार्गदर्शक बैठे हैं हमारे, ये जो भी चुनना चाहेंगे, ठीक है, पहले मैं चाहूंगा कोई अध्यक्ष चुन लें, कोई भी चाहेगा अपना हाथ उठा सकता है। बाकी हमारे दीपू भाई आप क्या लो, आप उत्कर्ष हमारे जो साउंड से अपना आसन ज्ञान करें। हमने तो हाल ही पापा को कॉल किया था, आए नहीं भाई हमारे किसी कारण पर बीच में। समाप्ति की ओर कमेटी ने जो निर्णय लिया है, मैं आप सभी को बता दूं, 3 पद के लिए चुनाव होने थे। आप में से कोई किसी ने भी हाथ नहीं खड़े करे, तो कमेटी ने अपनी तरफ से ही 3 पदों का चुनाव किया है। अगर किसी भाई को किसी पद पर कोई दिक्कत हो तो वो खुलकर बता सकता है। महामंत्री सचिव दीपू सैनी, DS तूफान डीजे। किसी भाई को कोई आपत्ति तो नहीं? क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, हाथ खड़े करके बता दो। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब मेन जो पद आता है इस कार्यकारिणी की, जो एक इकाई होती है जो पूरी कार्यकारिणी की व्यवस्था धन संचालित करने के लिए बनाता है, वो एक बहुत बड़ा पद होता है। क्योंकि उस पर सवाल भी बहुत सारे होते हैं, उसे जवाब देना भारी पड़ जाता है। वो पद है कोषाध्यक्ष का, और कमेटी द्वारा जो कोषाध्यक्ष का पद दिया जा रहा है मनीष जुनेजा, जो मन्नी भाई हैं, पंजाब साउंड वाले। अगर किसी भाई को इस पद पर कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है, वरना हाथ खड़े कर दे सभी को। और अब आखिरी मेन पद है जो पूरी कार्यकारिणी को देखता है, जिसके दिशा निर्देश के आधार पर ही कार्य होते हैं, और वो मेन पद होता है। हर कार्य में उसकी उपस्थिति जरूर होनी चाहिए, और वो पद है अध्यक्ष पद। और कमेटी द्वारा अध्यक्ष पद जो दिया जा रहा है वो दोबारा रिपीट हुआ है, उसके लिए जोरदार ताली है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए, वो दोबारा रिपीट हुआ है, हेमंत साक्या। क्योंकि हेमंत भाई ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद संगठन के लिए हमेशा खड़े हुए दिखाई देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। हेमंत भाई के लिए जोरदार तालियां। किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं इस पद से? तो आज चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, और मैं जो तीनों पदाधिकारी स्टेट नियुक्त हुए हैं वो मंच पे पहुंच जाए, ऊपर मंच के ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि चेहरे दिखने भी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हमारा पदाधिकारी कौन है। हेमंत साक्या, मन्नी भाई, दीपू सैनी, जो आज नई कार्यकारिणी में नए पद के साथ शामिल हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये तीनों भाई कार्यकारिणी को आगे मजबूत बनाएंगे और सभी भाइयों को एक झंडे और एक डंडे के नीचे लेकर आएंगे। सब कर दो, मामला कहना है। मामला तगड़ा कर देंगे।
मैं भी जरा 2 शब्द इस नई कार्यकारिणी के लिए बोलना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं ऑल प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं अपनी संस्था की तरफ से हेमंत भाई और उनकी टीम को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर जो हमारी आवश्यकता पड़ी ऑल प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन की, कहीं भी किसी भी जगह किसी भी समस्या के लिए मेरा संगठन हमेशा उनके लिए तैयार खड़ा रहेगा। क्योंकि फोटोग्राफर और एक डीजे वाला या साई से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, वो सब एक होते हैं, क्योंकि वो एक ही प्रोग्राम में और एक साथ होते हैं। चाहे वो मंडप वाला हो, चाहे टेंट वाला हो, चाहे डीजे वाला हो, चाहे फोटोग्राफर हो, चाहे डेकोरेशन वाला हो, चाहे इवेंट वाला हो, हलवाई हो, बैंड वाला हो, ये सब एक ही छत के नीचे होते हैं जब प्रोग्राम होता है। तो सबको एक साथ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी भाइयों का, यहाँ जितने भी सब लोग आए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझ पर तुमने विश्वास दोबारा जताया और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कहीं से भी निराश ना लौटना पड़े। जहाँ भी मेरी जरूरत होगी आप 24 घंटे मुझे कहीं भी अपने लिए प्रस्तुत पाएंगे। किसी भी तरह से मैं आपके साथ में अभी देखो, जो भी आपकी समस्या होती है, मुझे सारी तो नहीं पता, सारे भाई अपने लोग हैं, मैं हर जगह उपस्थित रहूंगा भाई के लिए। अभी देखो जो पुरानी संगठन था हमारा वो समाप्त हो चुका है, अब नया गठन हुआ है, नई तरीके से काम होगा। पहले अब से 5 साल पहले कुछ और था, अब 5 साल बहुत चीज बदलाव हो जाता है। मंदिर भी हमारे देखो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ हमारे मार्गदर्शक भी हैं, कोषाध्यक्ष बने हैं। किसी को भी कुछ भी जो पहले आपत्ति थी अब नहीं होगी मेरे हिसाब से। किसी को भी कुछ भी 1 रुपए का हिसाब भी होगा ना, मंदिर पैसा ले सकते हैं। इससे ईमानदार में पूरे मिनट में मान ही नहीं सकता किसी को, ये मैं मान सकता हूँ। आपने भी देखा होगा किसी को 2 कॉलम का काम भी चालू करना है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे भैया इतना सपोर्ट करते हैं कि जा तो काम कर, पैसा आ जाएंगे। ऐसे वो धनी व्यक्ति हैं। अब मैं कह रहा हूँ इस चीज का फैसला अगर हमारे मार्गदर्शनों ने लिया है ना, बड़ों ने लिया है, तो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मुझे इस बार बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे लगता है कि इस बार हमारा जो काम है और संगठन है बहुत अच्छा होने वाला है। और राइट हैंड में मेरे कहता हूँ दीपू भाई एसोसिएशन के हमारे महामंत्री बने, सही बने हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे इसमें भी बहुत अच्छा सकुशल पा रहा हूँ कि ये मेरा साथ देंगे। वो ये उम्मीद करता हूँ। अभी जो हमारे कुछ पद खाली हैं वो हम बाद में गठन करेंगे। जो हमारे को लगता है कि इस पद के योग्य हैं, वो काम कर सकते हैं हमारे संगठन के लिए अच्छे से मौजूदाई से, मैं उनको फोन करूंगा, बकायदे वो अपना एक प्रोग्राम करेंगे। मैं अपने जितने भी बड़े हैं उनसे पूछ के उसको संगठन में दोबारा जोड़ूंगा और अपने हमारे एसोसिएशन के लिए काम करेंगे। अभी फिलहाल हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस हम जाएंगे, अपने एसोसिएशन को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद में हम आपको अब से 1 महीने बाद जब हमारा गठन हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम अपनी 1100 रुपए की पर्ची काटेंगे जिसमें आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा एसोसिएशन के मेंबर के सपोर्ट का, और एक दिया जाएगा स्टिकर जिसमें आप अपनी टाटा पे, अपनी बाइक पे, किसी भी चीज पे वो सिंबल को लगा सकते हैं। वो आपका प्रमाण होगा कि आपका एक संगठन है, इस एसोसिएशन से आप जुड़े हुए हैं। एक स्टिकर प्लस एक आपकी रसीद जो आपको काट के दी जाएगी 1100 रुपए की, 1 साल की पर्ची होगी, क्योंकि संगठन को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है और उसका हिसाब आपको जो पहले था वो अब दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। देखो कहीं ना कहीं पहली बार जब चुनाव हुआ था 1.5 लाख रुपए में हमने वकील के हिसाब करे थे, हमारी फीस नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट से हम स्टे लेके आए थे, किसी भाई को नहीं पता होगा 1.5 लाख रुपए में स्टे लिया था हमने, वो पैसा वहां लगा था और कुछ प्रमाण पत्र पे भी खर्चा हुआ था। हर चीज में खर्चा होता है, अब उसके लिए संगठन के लिए पैसा चाहिए होता है और हम सब लोगों की मजबूताई से थोड़ा थोड़ा से कहते हैं बुन से सागर भरता है। हम सब लोगों को एक होकर ही करना पड़ेगा और दुख परेशानी के लिए भी वो हमारा पैसा काम आएगा। 1 साल में 1 बार पर्ची कटेगी 1100 रुपए की। अब प्रमाण पत्र दोबारा ही दिए जाएंगे इस संगठन के द्वारा, अब दोबारा अच्छी शुरुआत होगी। बाकी मेरा भाई बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा अर्पित करता हूँ आप सबको हाथ जोड़ के, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो संगठन की नई शुरुआत है, सभी को संगठित होकर रहना है, संगठन को बढ़ाना है। इसको अब ये संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है आज, लेकिन सभी को इससे जोड़ना है। हम जुड़ेंगे तभी तो हम शक्ति बढ़ेंगे हमारी। ठीक है जी। आपने मुझे इस पद पर चुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं 5 साल से इस टीम में जुड़ा हुआ था। जैसे डीमैक लग जाती है ना, इस तरीके से मैंने बहुत काम किए हैं, वो हेमंत भैया को पता है। मैं इस टीम को जोड़ते हुए 5 साल हो गए थे मुझे। मैं रेगुलर हेमंत भैया से संपर्क में था, कोई भी घटना होती थी किसी भी चीज़ के बारे में मैं इनसे संपर्क करता था, ये मुझे संपर्क करते थे, बात करते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
वो सारी बातें हमारे बीच में होती थी, लेकिन 5 साल के बाद आज ये गठन दोबारा किया गया है। मैं उसके लिए बहुत वो है मेरा कि सभी लोग मेरे लिए यहाँ आए, उपस्थित हुए। धन्यवाद। बाकी जितने भी आज निर्णय हुए हैं 2025 कांवड़ यात्रा को लेके, और जितने भी मैं कह रहा हूँ अभी हम हर बार इस बार नहीं होती थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्योंकि हमारी जब एसोसिएशन गठन हो जाएगी, अगली बार प्रशासन की गाइडलाइन होने के बाद या उससे पहले हम अपनी एक मीटिंग जरूर करा करेंगे कांवड़ मेले से पहले, जिससे कि हम लोग सब भाई आपस में सम्मिलित होकर उस हिसाब से काम कर सकें। और मैं अभी एक बार निवेदन दोबारा करना चाह रहा हूँ, अभी किसी की भी साउंड बुक नहीं हुई है, कोई भी ज्यादा सामान ज्यादा पार्टी से नाता करे। भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ बीच में, देखो मेरी साउंड बुक हो चुकी है हरिद्वार के लिए। अब बात आती है कि अगली साउंड मतलब एक 16 फीट होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। सभी से मैं एक बात मतलब करना चाहता हूँ, मैं कर दूंगा कमेटी से, समाज से, अगर यूनियन से कोई बाहर नहीं जाएगा। मेरी तो बात छोड़ो, सभी लोग अपना एमएसपी में रजिस्ट्रेशन कराएं, जीएसटी लें, और एक भैया एफिडेविट बनवाएं। उस एफिडेविट में लिखवाएं हम ये शपथ लेते हैं कि इतनी चौड़ाई इतनी लंबाई वगैरह से हम सेटअप नहीं लेकर जाएंगे, और उसमें सब बंदों के सिग्नेचर करवाए नीचे, तो हो सकता है भैया, वरना कभी यूनियन एक नहीं हो सकती। मैं 40 लगा रहा हूँ, अगला 50 लगाएगा, अगला 60 लगाएगा, अगला 70 लगाएगा। सभी वैलिड भी वही होंगे सिग्नेचर जिसका एमएसपी में रजिस्ट्रेशन होगा और जीएसटी होगा। ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ले लो तो अपने आने वाले चीज में दिक्कत रहती है। अपना सीए होता है, सीए देख ला सबको 5,000-7,000 10,000 कुछ ऐसे महीने साल के जाता है, सबका सीए अपना आप देख लेगा वो। तो जब तक ये चीज नहीं होगी ना, सबके सिग्नेचर नहीं होंगे, एफिडेविट पे नहीं होंगे, तो तब तक वैलिड नहीं होंगे। अब मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए कि जब ही हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। ओरली बात कर रहे हैं यहाँ सब, आज ओरली बात करेंगे, कल वो भूल जाएंगे, बाहर हो जाएगी सारी चीजें खत्म। तो इसलिए सब कह रहा हूँ जीएसटी ले और एमएसपी में रजिस्ट्रेशन कराएं, भैया एक एफिडेविट बनवाएं, उस पर शपथ ग्रहण बनाएं, नीचे सबके सिग्नेचर लें, तब लगाओ कौन सा लगा रहा हूँ ऊपर टोला। मेरी ये मतलब वो है राय, बाकी आप देख लोगे। जैसे मेरा छोड़ दो, बुक हो गया, कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता होगा तो मैं आपके अनुसार ही चलूंगा, अलग नहीं जाने को, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू भाई, बहुत अच्छी बात लगी मुझे चिंटू भाई। देखो बुक होने के बाद में भी हमारी गाइडलाइन अनुसार पालन करना, बिल्कुल सहमत उस चीज से। और मैं यही कहूँगा कि आपसे भी यही अपेक्षा रखता हूँ, और मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा भी जो चिंटू भाई ने बोला है, मेरा भी यही सुझाव है। हम एक अपना प्रमाण पत्र बनाएंगे जिसमें अपनी गाइडलाइन जारी करेंगे, उस पर सभी ऑनरों के साइन लेंगे। साइन लेने के बाद में कोई भी इस गाइडलाइन से बाहर जाता है तो कल हम उसके साइन उसको दिखा देंगे कि देखो आपने साइन किए थे इस प्रमाण पत्र पर और आप इस गाइडलाइन से बाहर जा रहे हैं, हम आप पे कार्रवाई करें, हम नहीं चाहते। और पार्टी का जो हिसाब है, जो पार्टी समानता करेगी, जाहिर सी बात है पार्टी साउंड वालों के हिसाब से चलेगी, पार्टी के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। जो क्लियर है, पार्टी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, पार्टी के हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए। क्लियर है? पैसे हैं कम बढ़ते हुए, पार्टी का ही फायदा होगा। अभी 2-2, 3-3 जनरेटर जा रहे हैं, कोई जनरेटर शायद 2 ही जाएंगे, अभी 3 जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, फिर 2 जाएंगे। और तेल की भी बचत होगी, मैं कहता हूँ मुश्किल से मुश्किल आपके 125 kVA 140 kV में काम हो जाएगा। जो अभी जनरेटर में तेल लगा रहे हैं तो 2.5-3 लाख रुपए का, बहुत सारी चीजों में बदलाव होगा अगर साउंड के साथ साथ कोई भी चीज होगी। लेकिन यह कि तेज चिंटू भाई ने बोला, हम उस पर अमल करेंगे, वही काम होगा, क्योंकि ये बुक कर चुके हैं ऑलरेडी। हम उसी हिसाब से काम करेंगे जिसमें हमको प्रशासन से दिक्कत ना हो, प्रशासन गाइडलाइन में हम काम करेंगे। धन्यवाद। भैया सब लोग जलपान करके जाएं, ये आपसे निवेदन करता हूँ, ठीक है? सब लोग जलपान करें। समिति ये कह रही है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सबसे पहले आप आगामी समय में जो भी किसी का इंटरव्यूज लेंगे, उसमें एक शब्द या एक क्वेश्चन नहीं रखेंगे कि आपका किन किन से कंपटीशन है। समझ ना बात, किसी का कंपटीशन वो किसी का है ना, वो साउंड वाला अपना आप जान लेगा। वो जो मुंह पे बोलते हैं ना किस किस का कंपटीशन है, तो वो बात हाईलाइट हो गई, कहीं ना कहीं हम बीच में आ रहे हैं। दूसरी बात, सब साउंड वालों के लिए एक बात कहना चाह रहा हूँ, कंपटीशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, अपना रिप्रेजेंट करो बढ़िया। किसी से कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए, चाहे 1 गाने का 2 गाने का, जरूरत ही नहीं कंपटीशन करने की। अपना बेस्ट दो, पब्लिक अपना बता देगी किसका बढ़िया बज रहा, ठीक है? संगीत बढ़िया बज रहा है, बढ़िया बज रहा है, कौन बढ़िया बज रहा है, सबको पता लग जाएगा, ठीक है ना भैया? अपना बेस्ट दो, कंपटीशन मेरी राय में होने ही नहीं चाहिए किसी के भी। कोई भी साउंड वाला कोशिश करे, आपस में कंपटीशन है, 50% लग रही तो यही खत्म हो जाएगी। अपनी अपनी साउंड बजाते रहो और अपनी कमेटी के साथ में चलते रहो, और जिसकी प्रेशर बढ़िया, प्रेशर किंग है या जो भी है, जो समझ रहे हो, वो अपना सबको पता लग जाएगा किसका क्या चल रहा मामला। पब्लिक पागल नहीं है आज के टाइम पे, समझ रहे? कंपटीशन कोई भी साउंड वाला करे ही नहीं आपस में, अपना बेस्ट दो, पब्लिक अपना बता देगी किसका बढ़िया। मेरी राय में यूट्यूबर्स के लिए, अपने साउंड वालों के लिए।